लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी में क्यों है कलह? क्या महाराष्ट्र में विरोधियों पर भारी पड़ेगा बीजेपी शिवसेना गठबंधन? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के सियासी दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन पर भारी पड़ता नजर आया था, लेकिन चुनाव के करीब आने के साथ ही सियासी समीकरण भी पलटता नजर आ रहा है। जी हां, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की मुख्य लड़ाई शिवसेना बीजेपी गठबंधन वर्सेस कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच होना है। हालात ये हैं कि बीते काफी वक्त से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाली शिवसेना बीजेपी एक साथ आने के बाद दूध में शक्कर की तरह घुल मिलकर विश्वास का माहौल तैयार कर रही है। तो वहीं पिछले 5 सालों से साथ मिलकर बीजेपी शिवसेना से दो हाथ करने वाली कांग्रेस एनसीपी चुनाव के मुहाने पर आपसी संघर्ष और अविश्वास के धरातल पर दम ठोक रही है। दरअसल उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का किला रहा है। वहां बीजेपी ने सेंध लगा दी है। यहां बीजेपी ने विधानसभा में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय पाटिल को बीजेपी में शामिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सीट बंटवारे के तहत सूबे की अहमदनगर सीट एनसीपी के खाते में चली गई है। कांग्रेस ने ये सीट सुजय के लिए मांगी, लेकिन पवार ने इनकार कर दिया। एनसीपी के इस रवैये से उसके प्रति कांग्रेस में एक अविश्वास का माहौल बना है। खुद राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहमदनगर में एनसीपी उम्मीदवार का प्रचार करने से इनकार कर दिया है। जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। जो पवार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं, वो ही अपने गृह प्रदेश में विफल हो गए हैं। उधर शरद पवार भी पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं। अब तक समझा जाता था कि पवार ने अपनी राजनीतिक विरासत को बहुत सोचे समझे तरीके से अपनी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार में बांट दिया है। माना जा रहा था कि सुप्रिया पवार की केंद्रीय राजनीति की वारिस हैं और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के वारिस। लेकिन 2019 के चुनाव के मुहाने पर पवार परिवार की एकता का मिथक भी दरकता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस एनसीपी के साथ ना एसपी है और ना ही बीएसपी। राज ठाकरे को महागठबंधन में लेने की पवार की कोशिशों पर कांग्रेस ने वीटो कर दिया। प्रकाश अंबेडकर को भी अपने पाले में लेने की कांग्रेस एनसीपी की कोशिशें फेल हो गई। जाहिर है अगर यही हाल रहा तो फिर आगामी चुनाव में कांग्रेस एनसीपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।